नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। नागपुर, रामटेक, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर समेत 5 सीटों पर नामांकन आज। जाने नितिन गडकरी और कौन मैदान में। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने के बाद पहले चरण के चुनाव के लिए 20 मार्च से नामांकन भी शुरू हो गया है। चुनाव आयोग बुधवार को नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसी के साथ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार अपने लोकसभा सीट के लिए नामांकन कर सकेंगे। महाराष्ट्र में पहले चरण में विदर्भ की 5 प्रमुख सीटों के लिए चुनाव होंगे। इसमें रामटेक, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर और नागपुर की वीआईपी सीट शामिल है। इन सीटों पर 20 अप्रैल को मतदान होगा। 5 में से 3 सीट भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर सीट को नक्सल प्रभावित माना जाता है। यहाँ चुनाव कराना चुनाव आयोग के अलावा सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती है। पहले चरण के चुनाव का शेड्यूल 20 मार्च को नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 27 मार्च तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 28 मार्च को चुनाव आयोग उम्मीदवारों के कागजात की जांच करेगा। 30 मार्च तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकते हैं। 19 अप्रैल को इन 5 सीटों पर वोटिंग होगी। 5 सीटों पर एक नजर। नागपुर सीट महाराष्ट्र में नागपुर लोकसभा को वीआईपी सीट माना जाता है। इस सीट से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यदि इस बार जीतते हैं तो वह हैट्रिक लगाएंगे। गडकरी इस सीट से 2014-2019 में जीत दर्ज कर चुके हैं। 2014 में गडकरी इस सीट से कांग्रेस के विलास मुत्तेमवार को हराकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। 2019 के चुनाव में गडकरी ने कांग्रेस के ही नाना पटोले को हराया था। यहाँ पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में बीएसपी तीसरे नंबर पर थी। रामटेक सीट पर 2019 में तत्कालीन शिवसेना के कृपाल तुमाने ने कांग्रेस के किशोर गजभिये को हराकर चुनाव जीता था। तुमाने 2014 के चुनाव में भी इस सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। तुमाने अब एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं। यदि उन्हें दोबारा टिकट मिलता है तो वे जीतते हैं तो वे भी हैट्रिक लगाएंगे। वहीं इस सीट से उद्धव गुट का उम्मीदवार होगा या कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी, इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। भंडारा गोंदिया सीट विदर्भ की भंडारा गोंदिया सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी के सुनील मेंढे ने जीत दर्ज की थी। 2014 के चुनाव में बीजेपी की टिकट पर नाना पटोले ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उन्होंने बीच में ही सांसद पद से इस्तीफा दिया था। इसके कारण 2018 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें एनसीपी के मधुकर राव कुकड़े ने जीत हासिल की थी। 2019 के चुनाव में मेंढे ने एनसीपी के नाना पंचबुढ़े को हराया था। इस सीट पर अब तक किसी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। गढ़चिरौली चिमूर सीट इस सीट पर 2014-2019 के चुनाव में बीजेपी के अशोक नेते ने जीत दर्ज की थी। पिछले चुनाव में नेते ने कांग्रेस की नामदेव उसेंडी को हराया था। इस सीट पर अब तक किसी पार्टी ने अपना उम्मीदवार अब तक घोषित नहीं किया है। यदि बीजेपी नेता को टिकट देती है और वह जीतते हैं तो विदर्भ की 5 में से 3 सीटों पर उम्मीदवारों की हैट्रिक हो सकती है। चंद्रपुर सीट बीजेपी ने एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को उनकी गृह जिले चंद्रपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के लिए यह सीट काफी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 2019 के चुनाव में मोदी की लहर के बावजूद कांग्रेस के सुरेश धानोरकर ने बीजेपी के 2 बार के सांसद हंसराज अहीर को हरा दिया था। अहीर ने इस सीट पर 2009 और 2014 में जीत दर्ज की थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7।